राधे राधे। तो आज बहुत ही सुंदर हम लोगों के लिए तिथि है, एकादशी तिथि। और एकादशी को हरिवासर तिथि भी कहा जाता है। तो एकादशी के दिन जो एकादशी तिथि होती है, इसमें साक्षात भगवान का वास होता है। भगवान इस तिथि में वास करते हैं, इसलिए इसको हरिवासर तिथि भी कहा जाता है। तो आज की जो एकादशी है वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज से बहुत लोग व्रत का संकल्प लेते हैं। बहुत लोग व्रत का संकल्प लेते हैं कि हमें 4 महीने तक ऐसा व्रत करना है। तो ऐसे व्रत का संकल्प हम लोग लेते हैं, एकादशी से प्रारंभ करते हैं। और ये चातुर्मास की पहली एकादशी है। जो चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है उस चातुर्मास की पहली एकादशी है, इसलिए भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस एकादशी का नाम है शयनी एकादशी, यानी देव शयनी एकादशी भी इसको कहते हैं। और इसका एक नाम पद्म एकादशी भी है। इसको पद्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और आज से चातुर्मास का भी प्रारंभ हो रहा है। और ये चातुर्मास कुछ लोग शयनी एकादशी से लेकर के उत्थान एकादशी तक करते हैं, 4 महीने। और कुछ लोग गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं, रास पूर्णिमा तक करते हैं। तो ये जो लोग शयन एकादशी से प्रारंभ करेंगे, उत्थान एकादशी तक करेंगे। और जो लोग गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ करेंगे वो रास पूर्णिमा पर उनका समाप्त होगा चातुर्मास का व्रत। तो इसी अनुसार चातुर्मास का व्रत करते हैं। तो ये चातुर्मास की पहली एकादशी है, जिसको कहते हैं देव शयनी एकादशी। तो ये स्वयं महाराज युधिष्ठिर स्वयं भगवान से पूछते हैं, कहते हैं प्रभु ये आषाढ़ मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी की क्या महिमा है, पूछते हैं। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जो कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, वही कथा हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि लोग दूसरों की बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर ऐसा कोई कहा जाए कि ऐसा मैं कह रहा हूं तो सामने वाला संशय में आ जाएगा। लेकिन यदि कोई कहे कि नहीं वो आदमी कहा था, तो आदमी सोचते हैं मतलब इस बात का काफी प्रचार हो गया है और इसका कोई विरोध नहीं है, यानी ये बात सही है। तो दूसरे की बातें लोग सच मानते हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं भाई हम अपने तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम वो बात बता रहे हैं आपको। कौन सी बात? जो बात ब्रह्मा ने नारद जी से करी थी, वही बात मैं आपको बताऊंगा। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, यही प्रश्न जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछे, यही प्रश्न नारद जी ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी से पूछे थे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद तुम कलयुग के जीवों के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किए हो, बहुत उत्तम प्रश्न किए हो इस कलयुग के लिए। तो नारद, जो व्यक्ति इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसको मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, ये प्रत्येक एकादशी में श्रेष्ठ एकादशी है। और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं रखता, जो व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को नहीं करता, वो व्यक्ति नरकगामी होता है। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी से बोले। तो उनका प्रश्न था कि प्रभु इस एकादशी को कौन सी एकादशी कहते हैं? तो बोले ये देव शयनी एकादशी इसको कहते हैं, और इसका एक नाम पद्म एकादशी भी है।
क्योंकि ये एकादशी करने से भगवान विष्णु अत्यधिक संतुष्ट होते हैं, अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। पद्मा एकादशी करने से, पद्मा एकादशी करने से भगवान विष्णु अत्यंत संतुष्ट होते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी से, कहते हैं मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूं इसके परिप्रेक्ष्य में कि इस एकादशी को किसने किया था और इस व्रत को करने का उनको क्या लाभ मिला था, वो कथा मैं तुमको सुनाता हूं, जो पौराणिक कथा है। देखिए, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो नारद को बताएं मैं वो सुना रहा हूं, और ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि मैं आपको वो सुना रहा हूं जो पौराण में है, जो पुराण में लिखा हुआ है, जो पौराणिक कथा है, मैं उसको सुनाने जा रहा हूं आपको, मैं उसको सुनाने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं अपने मन गढ़ंत बातों को कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से कि सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। मानधाता के नाम से सूर्यवंश में एक बहुत ही, कह सकते हैं कि धार्मिक राजा, चक्रवर्ती राजा हुए मानधाता। कहते हैं वो सत्यवादी और महान पराक्रमी और प्रतापी राजा थे, प्रतापी राजा थे। वो अपने प्रजा की जो रक्षा थी, प्रजा की जो सेवा थी, वो पुत्रवत सेवा किया करते थे। अपने राजा की पुत्र जैसी सेवा किया करते थे राजा की। राजा का यही कर्तव्य होना चाहिए अपने प्रजा के प्रति, कि अपने पुत्र की तरह अपने प्रजा से स्नेह करें, प्रजा से स्नेह करें। तो प्रजा जो थी, प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह करते थे, और उनकी प्रजा, प्रत्येक प्रजा उनसे संतुष्ट रहती थी, क्योंकि बहुत ही धर्मात्मा थे मानधाता, बहुत ही धर्मात्मा थे। उनकी जो प्रजा थी वो धन धान्य से भरी थी। प्रजा कंगाल कब होती है? जब राजा पापी हो जाता है तब। जब राजा पाप करना शुरू करता है, राजा से कोई पाप बनने लगता है, या राजा के काल में कोई अधर्म करना शुरू कर देता है, तब अकाल पड़ता है, तब प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कह रहे हैं जो प्रजा थी वो धन धान्य से भरी हुई थी, उसको किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। यानी उनके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ा था, उनके राज्य में कभी अकाल पड़ा ही नहीं था। सदैव धन धान्य से, अन्न से उनका जो कोष था वो भरा पड़ा रहता था, भरा पड़ा रहता था। एक समय ऐसा आया जब 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया उनके राज्य में। 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया, अन्न का उपज नहीं हुआ, वर्षा ही नहीं हुई, और वर्षा न होने से ही अकाल पड़ा। कि हम लोगों का जो ग्रोथ है वो तो अन्न से ही है ना। यदि किसान अन्न को उगाना बंद कर दे तो ये जो गवर्नमेंट खिला रही है, दे रही, वो देगी कहां से? अब गवर्नमेंट तो पैदा कर नहीं रही है, ये पैदा तो किसान लोग कर रहे हैं, और वो पैदावार वर्षा से हो रही है। वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ अच्छे कर्मों से होता है। तो हम अच्छा कर्म करेंगे ही नहीं तो यज्ञ संपन्न होगा नहीं, यज्ञ संपन्न नहीं होगा तो वर्षा होगी नहीं, और वर्षा नहीं होगी तो पड़ेगा अकाल। सीधा सीधा इसका तो प्रमाण गीता है, गीता में ऐसा बोला गया। तो इसलिए कह रहे हैं एक समय ऐसा आया जब राजा के राज्य काल में 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, बारिश ही नहीं हुई, अकाल पड़ गया। पूरी प्रजा में त्राही त्राही मच गई। अब भाई खाने के लिए प्रजा के पास नहीं तो त्राही त्राही तो मचेगी ही मचेगी। प्रजा त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। अन्न नहीं था, यज्ञ आदि जो धार्मिक कृत थे वो सब बंद हो गए, सब बंद हो गए। अन्न नहीं है तो कहां से कुछ होगा? कुछ नहीं होता था। जब कुछ नहीं होने लगा तो सारी प्रजा एकदम चिलचिला गई, महाराज एकदम तड़पने लगी, एकदम त्राही त्राही करके राजा मानधाता के पास पहुंची। जब राजा मानधाता के पास पूरी जनता पहुंची और जनता की पुकार को राजा मानधाता सुने, उनकी पुकार को सुनकर के करुणा से भर गए राजा मानधाता।
बोले हमारे राज्य में और इतना बड़ा अकाल पड़ा, हमारी पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, पूरी प्रजा त्राही त्राही कर रही है। तो हमें तो भाई इसके लिए कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। राजा से प्रजा जोर जोर चिल्ला रही है कि महाराज कुछ तो उपाय करो, कुछ तो ऐसा कार्य करो जिससे हम लोगों का जीवन बच सके, कुछ तो ऐसा करो। बार बार वो प्रजा कह रहे थे। फिर राजा मानधाता जो थे वो बहुत करुणा के सागर थे, उनका हृदय द्रवीभूत हुआ प्रजा के प्रति, और अपने कुछ सैनिकों को लेकर के वो निकल पड़े। कुछ सैनिकों को लेकर के वो वहां से निकल पड़े। अब जब सैनिकों को लेकर के वहां से निकले तो वन में गए, और वन में जाकर के उन्होंने बहुत सारे ऋषियों के आश्रम में घूमते वो पहुंचे ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा। वो घूमते घूमते महाराज मानधाता जो थे वो घूमते घूमते पहुंचे अंगिरा ऋषि के पास, जो ब्रह्मा के पुत्र थे। अंगिरा ऋषि के पास पहुंचे और ऋषि को प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठे। और जब प्रणाम करके बैठे तो अंगिरा ऋषि उनके कुशल मंगल को पूछे, और कुशल मंगल को पूछ करके और आने का क्या कारण है वो पूछे। तो अंगिरा ऋषि जब उनके आने का कारण पूछे तो मानधाता कहते हैं कि हमने अपने प्रजा की जो रक्षा है वो बहुत निष्ठा के साथ की है, बहुत निष्ठा से की है, और इतनी निष्ठा, इतने धर्म का पालन करते हुए हमने अपने राज्य को किया है। तो आप बताइए कि हमारे राज्य में अकाल कैसे पड़ा, अकाल क्यों पड़ा, अकाल क्यों पड़ा? अकाल तो नहीं पड़ना चाहिए था। तो फिर अंगिरा ऋषि कहते हैं कि ये जो सतयुग है वो सतयुग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। जो ये सतयुग है, सतयुग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं, और केवल ब्राह्मण ही वेद का अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, और केवल ब्राह्मण ही सतयुग में तपस्या करते थे, दूसरा कोई नहीं करता था। लेकिन राजा मानधाता आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या करने के लिए बैठा है, आप उस शूद्र का वध कर दीजिए। तो मानधाता कहे कि ऋषिवर, वो व्यक्ति तपस्या कर रहा है और उस निर्दोष व्यक्ति को हम कैसे मारेंगे? उसका वध तो करना हमारे लिए उचित नहीं है, हम कैसे उसका वध करेंगे? आप कोई दूसरा रास्ता बताइए। तब उस समय ऋषि अंगिरा कहते हैं, यदि आप उसका वध नहीं करना चाहते हैं तो एक रास्ता है। बोले आप वही बताइए। बोलिए आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी है, उस एकादशी का आप विधि पूर्वक पालन करिए, क्योंकि वो जो एकादशी है उस एकादशी को करने से सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, सारी सिद्धियों को देने वाली है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाली ये देवसैनी एकादशी है। सारे उपद्रवों का नाश हो जाएगा और इस एकादशी को आप विधि पूर्वक जाकर के पालन करिए। तब राजा उस विधि को श्रवण करके वहां से उठे और अंगिरा ऋषि को प्रणाम किए, प्रणाम करके अपने सैनिकों के साथ अपने राज्य में आए और उस एकादशी का पालन किए। एकादशी का पालन करने के बाद उनके राज्य में बहुत प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और उस वर्षा से फिर अन्न की प्राप्ति हुई और उस अन्न की प्राप्ति करके सारी प्रजा सुखी और समृद्धि को प्राप्त की।
सारी सारी प्रजा। इसलिए ये देवसैनी जो एकादशी है वो हमारे जीवन के अनेक प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली है और अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है, समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाली है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को 8 साल से लेकर के 80 साल तक के व्यक्ति को एकादशी का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का पालन नहीं करता वो व्यक्ति नरकगामी होता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इसलिए हम लोगों को इस एकादशी को बहुत ही निष्ठापूर्वक हम लोगों को करना चाहिए और भगवान के नामों का अधिक से अधिक जप करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवत चिंतन करना चाहिए इस एकादशी में। और ये एकादशी जो है वो चतुर्मास का प्रारंभ है, प्रारंभ की एकादशी है। इसलिए इस एकादशी से लेकर के हम लोगों को उत्थानी एकादशी, जो उत्थान एकादशी है, वो एकादशी तक 4 मास की जो एकादशी है हम लोगों को एक नियम में बंध करके एक संकल्प लेकर के हम लोगों को करना चाहिए। इस चातुर्मास जो लोग सैनी एकादशी से लेकर के उत्थान एकादशी तक करेंगे, या तो जो लोग गुरु पूर्णिमा से लेकर के शरद रास पूर्णिमा तक करेंगे, वो 4 महीने में, क्योंकि ये 4 महीने श्रावण महीना, भाद्र महीना, अश्विन मास जिसको क्वार भी कहा जाता है, तो अश्विन मास और कार्तिक मास, ये 4 महीने जो चातुर्मास चलता है, इसमें श्रावण में जो होता है हम लोगों को साग का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने में साग नहीं खाया जाता है और भादो महीने में दही नहीं खाया जाता है और आसीन मतलब क्वार महीने में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए और कार्तिक में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 4 महीने में पूर्ण रूप से 4 चीजों का हम लोग को निषेध करना चाहिए। तो ये जो प्रारंभ का महीना है, जो महीना शुरू हो रहा है, उस महीने में हम लोगों को साग नहीं खाना चाहिए, किसी प्रकार का कोई पत्तेदार साग हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। और भादों में दही, आसीन मास में क्वार महीने में दूध और उसके बाद कार्तिक महीने में दाल का हम लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज से श्री श्री चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो रहा है। जिस व्यक्ति को चातुर्मास व्रत करना है वो व्यक्ति अपना संकल्प लेकर के वो चातुर्मास का व्रत करेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना खाए रहना। इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा व्रत है नाम जप का व्रत। यदि आप लोगों को लेना होगा तो आप लोग नाम जप का ही व्रत लीजिएगा, सबसे श्रेष्ठ व्रत यही है। तो आज की जो कथा थी यहीं तक। राधे राधे। सब लोग ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें और नाम जप का ही सभी लोग संकल्प लेंगे। हरे कृष्णा।